कि वो मेरी जितनी एजुकेशन इतना एजुकेट है जितना मैं हूँ। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बहुत ही ब्लंटली बोल रहा हूँ आपको, क्या तो ऊपर से आप ये वर्कशॉप्स ट्रेनिंग ये सब करके आते हैं और एक सामने वाला आदमी जिसको ना तो कोई ट्रेनिंग है ना कोई एक्सपीरियंस है और रैंडमली मुझे पसंद नहीं आया ये, मैं इसको 0 रिव्यू देता हूँ, तब बड़ा हर्ट होता है इंसान। How was it reprising your character? अच्छा, शुरू में लगा था कि हाँ पहले कर रखा है मैंने तो शायद हो जाएगा आसानी से, बट आई थिंक जो मैंने नोटिस किया वो ये था कि ये बहुत ज़िद्दी है। जब तक इनका काम वो परफेक्ट सीन का परफेक्शन, जो सीन का एग्जैक्ट जिस्ट है वो नहीं आता, तब तक ये करवाते जाएंगे। चित्रांगदा? हाँ, बहुत ज़िद्दी है लेकिन अगर मुझे एक्टर कल नवाज भाई बोल दें कि यार देख 2 बार कर चुका हूँ अब नहीं करूँगा, व्हाट कैन आई डू। अपने आप का इनर जो आप जानते हैं बाकी कोई नहीं जानता, मुझे मालूम है मेरी वीकनेसेस क्या हैं। I am too nervous. I don't even like to see the monitor. सीन करने से पहले वो एक जगह कोने में जाके बैठ जाते थे कि जब मेरा वो होगा बुला लेना, और जब वो आते थे किसी और चीज़ के साथ आते थे, तो मुझे लगता था कि वो क्या है वो चीज़, मतलब व्हाई ही गोज एंड सेट। आई थिंक मुझे लगता नहीं मैंने कभी किया वैसा। नहीं? ना। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि मैं अगर कोई भी चीज़ आती है तो मैं पहले उसका एजुकेशन देखता हूँ। एक क्राइटेरिया रख दीजिए, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई जाके बोले कि मेरी फिल्म नागपुर फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई है। तो देखो जिस समय ये सारी चीजें नहीं थी, सत्यजीत रे साहब, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, दे ऑल, केतन मेहता, ये दे ऑल मेड देयर करियर ऑन इंडिपेंडेंट सिनेमा। यू नो, इंडिपेंडेंट सिनेमा इंडियन सिनेमा को ग्लोबलाइज करने वाला इंडिपेंडेंट सिनेमा है। आई डोंट लाइक दिस एक्टर, बट इट्स नॉट फॉर यू। Oh my God. Hi guys, welcome to Fever FM. मैं हूँ स्तुति and today sitting with the team of रात अकेली है, हनी त्रेहन, चित्रांगदा सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी. Thank you for taking out the time to be on Fever FM. Thank Pleasure, you. Stuti. Okay, I was coming for this interview and I was wondering, first 2020 was a different world, different times. You made your directorial debut with Raat Akeli Hai. Right. I loved it. So much has happened since then in all our lives. The world has changed. Yeah. Ab Bansal Murders. I loved that one. I thought it was a very sophisticated thriller. तो आपके हिसाब से मुझे और ज़्यादा अच्छी लगेगी या उतनी ही अच्छी लगेगी? I think उससे ज़्यादा अच्छी लगनी अरे, चाहिए. I like That is that. what I'm getting to hear, and Lovely. so I'm excited about it. Yeah. Amazing. And to the actors, what do you guys think? You've been a part of this. Nawaz, आप तो जटिल यादव, एक बार फिर. How was it reprising your character? अच्छा, शुरू में लगा था कि हाँ पहले कर रखा है मैंने तो शायद हो जाएगा आसानी से, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही और कॉम्प्लिकेटेड केस है ये इसमें। और उसके बाद आई थिंक और जो कैरेक्टर है जटिल यादव का और डेप्थ वाला है इसमें, तो उस लिहाज से ऑफ कोर्स फिर से वापस से मेहनत करनी पड़ी थी इस कैरेक्टर के ऊपर। हम इसमें डिटेल में आएंगे। नवाज इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो हम थोड़े और लंबे जवाब आपसे निकलवाएंगे, ये कोशिश रहेगी। बट चित्रांगदा, you know, as a whodunit, I think it's good that a lot of this is shrouded in mystery. But how much about your character can you reveal? We can reveal. I mean, what can I reveal? So she's actually Basically, what can you tell us without giving the spoilers? No, so this happens in her family, the Bansal murders, and she's the older daughter, the eldest daughter. She runs the empire. She's trying to bring it, you know, together and keep it together. काफी responsibilities हैं उसके ऊपर. And in the middle of that, this huge tragedy that falls upon them, and then how she is somebody who could have done it, hasn't done it, and she's struggling with, you know, all of that. Plus, the families broke, like everything in our world has actually fallen apart. So in the middle of that, then something like this happens where she's barely keeping herself together. Now this happens that one night, you know. So then from there, where she goes, what she does, how brutal can she get, how, you know, selfish can she get, or how moral can she remain, you know, there are all those questions. And that's what we get to see. Like you said, the story has evolved, the relationships between characters have evolved. But एक किरदार में वापस जाना, and I remember the first time when we saw it, और आपको तो आदत हो गई, आपके हर परफॉर्मेंस के साथ तारीफ होती है, बट आई थिंक जो अलग लगा लोगों को कि बॉलीवुड में हमने पुलिस इंस्पेक्टर को एक तरीके से देखा है, बड़ा लार्जर देन लाइफ होता है, यू नो, इट्स ऑल्सो थोड़ा सा टेम्पलेटाइज नाउ, बट यू ब्रिंग इन योर ओन रिलेटेबिलिटी, दिस समथिंग विच इज़ सो यूनिकली नवाज, जो लोग वेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। एज एन एक्टर आप अब अवेयर हैं कि लोग
आपके किस तरीके के काम को पसंद कर रहे हैं, एंड येट यू वांट टू चैलेंज योरसेल्फ कि मैं कुछ अलग करूं. जटिल यादव में एक बार फिर बट अपने तरीके से क्राफ्ट को चैलेंज करना, वो कैसे बैलेंस किया नहीं, आपने? ऑफ कोर्स हर वक्त यही कश्मकश होती है आपके साथ कि आप खुद को चैलेंज करें, क्योंकि आप अपने आप का इनर जो आप जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता. मुझे मालूम है मेरी वीकनेसेस क्या हैं. मैं ये सोच के नहीं करता कि भाई लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं क्योंकि ये मेरी पर्सनल जर्नी है. मीडियम है सिनेमा, है ना. थ्रू द कैरेक्टर्स मैं अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ. इसीलिए मैं इस फील्ड में आया. मैं वरना मैं कोई और जॉब भी कर लेता, कोई और काम करता. बहुत सारे हमारे यहाँ खेती होती, खेती कर लेता मैं. कहीं ना कहीं आदमी की जर्नी वहीं से शुरू होती है. यार मैं खुद को जानने की कोशिश करते हैं. हालांकि वो ताउम्र की प्रोसेस है, वो पूरी ज़िंदगी की प्रोसेस है. तो लाइक आप अपने एक्सपीरियंस में रियल लाइफ में हज़ारों लोगों को देखा होता है, और वो अपॉर्चुनिटी थैंक गॉड हमें मिली है कि हम आम लोगों में आम लोगों के बीच में रहने वाले लोग थे. तो हम उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे? जो शीशे के महलों में रहते हैं उनके लिए, बेचारों के लिए बैड लक है, बट हमारे लिए तो गुड लक था ये कि हम सड़क पे, बीच चौराहों पे कहीं भी बढ़ सकते. तो हज़ारों लोग, लाखों लोगों को देखा है. कॉप को देखा है हमने, है ना, इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर, कमिश्नर को देखा है, SHO को देखा है, सबको देखा, सबके. तो उन चीज़ों को अगर मौका मिले तो उन रियल पर्सनैलिटीज़ को उतारने का क्यों ना उतारें. तो ये एक फ़ायदा होता है हमें. और मेरे शायद इसीलिए मैं इस सिनेमा में इसीलिए भी आया मैं कि यार देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्या पता फेल हो जाए, ठीक है, सो के, बट ट्राई तो करते रहे. जितने लोगों को ऑब्जर्व किया अपने लाइफ में, जहाँ मौका मिलेगा उतारेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें. Amazing. Okay, I just want to know, as actors, क्या अपना काम देखना आसान है? Are you guys comfortable with that? Yeah, you know, you're I am just too not. nervous to be action. I am too nervous. I don't even like to see the monitor. क्योंकि मुझे इतनी खामियां दिखती हैं, इतनी चीज़ें गलत दिखती हैं. I mean, honey knows. But मुझको नहीं, I get very uncomfortable seeing myself. So you haven't rewatched your stuff? I mean, some of it. लेकिन उसमें फिर यही लगता है कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है. मतलब that's You're being just too harsh on yourself, but okay. पता नहीं. Maybe it's a good thing. Yeah. Maybe it's a good thing. Yeah. नवाज? हाँ, ऑफ कोर्स हमेशा. क्योंकि जब आपने वो काम किया होता है और जब बाद में उसको देखते हैं, तो आप इस बीच में काफ़ी एक्सपीरियंस आपको हो जाता है. तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको लगता है यार थोड़ी खामियां हैं, थोड़ा और अच्छा हो सकता था. ये तो हमेशा रहता है. And honey, for you, when you did you rewatch the first one? मैंने एक बार देखी थी जब वो फिल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी. उसके बाद में मैंने एक बार देखी है वो फिल्म आज तक. Okay. हाँ, मतलब मुझे And for educational purposes, I actually want to see what I've done or where I've. नहीं, टू लर्न. Yeah. टू लर्न, बिकॉज वो मेरी पहली फिल्म थी और बहुत सारी चीज़ें. सो उस हिसाब से भी आप देखते हो कि वहाँ और क्या हो सकता था, कुछ चीज़ें क्या बेटर हो सकती थी. जैसे कुछ एक आइडियाज़ वो फिल्म देखते हुए मुझे लगा कि यार ये भी हो जाना चाहिए था. दैट कुड हैव बीन लिटिल मोर. मुझे उसमें आज भी लगता है, आई थिंक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया. जैसे वसुधा ऊपर आती है उसमें और दरवाजे से देखती है कि रघुवीर सिंह अपनी ड्रिंक बना रहे हैं और वो सीधी अंदर चली आती है. सो उसके उस मोटिवेशन को लेके मुझे लगता था एक और ह्यूमिलेशन ये हो सकता था कि वो जैसे अंदर आती है, रघुवीर सिंह उसको बोलता है कि जा बर्फ ले आ. एंड शी हैज कम टू गिव हिम द डेथ, यू नो. तो जा बर्फ ले आ, बिकॉज दैट इज हाउ यूपी में हमने, या और जगह भी, इंडिया में बहुत जगह हमने वुमेन को यही करते हुए देखा है कि जा बर्फ ले आ, जा 2 गिलास और ले आ. अच्छा सुन, आप ड्रिंक कर रहे हो कि सुन जरा सलाद काट दे. तो ये यही परवरिश है ना, यही जहाँ से आ रहे हैं. तो ऐसे कई चीज़ें लगती हैं कि यार अगर ये कर लेता, एक ये पॉइंट ऐड हो सकता था उस तरीके से. तो आई थिंक इट्स हेल्दी ओनली टू वॉच योर वर्क बिकॉज यू गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट योर ओन सेल्फ, योर ओन पर्सनैलिटी. Okay, I know he's sitting right here, but I want कि बिना डरे. और वैसे ही अपने ट्रेलर में बोला हमें डर नहीं लगता, साया हो या इंसान हो. एज अ डायरेक्टर इनकी वो कौन सी खास क्वालिटी है जो आपको लगता है जो और किसी में नहीं है? इनकी फर्स्ट डायरेक्टोरियल में भी आप थे और अब इतने साल बीत गए उसके बाद. What have you noticed? आई थिंक जो मैंने नोटिस किया वो ये था कि ये बहुत ज़िद्दी है. जब तक इनका काम वो परफेक्ट सीन का परफेक्शन
जो सीन का एग्जैक्ट जिस्ट है वो नहीं आता तब तक ये करवाते जाएंगे। आपके कहने का मतलब है रीटेक्स की सारी जिम्मेदारी हाँ, वो तो इनकी है, है। लेकिन और वाकई वो होता भी ठीक ही करेक्ट है, क्योंकि ऑफ कोर्स चूंकि इवॉल्व होती है इनके सामने स्क्रिप्ट इवॉल्व होती है और पूरा A to Z हर कैरेक्टर की का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, वो सारे जानते हैं। एक्टर की क्या होता है, एक्टर तो सिर्फ अपने को लेके आता है, अपने सिर्फ अपने बारे में जानता है, लेकिन पूरी स्क्रिप्ट के बारे में तो उनको पता, सारे कैरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ इनको मालूम है, सीन्स की एक्चुअली पर्टिकुलर सीन्स की डिमांड क्या है, उसका टास्क क्या है, उसकी वांट क्या है, तो वो तो यही जानते हैं। तो जब तक वो आ ना जाए तब तक ये ज़िद्दियाँ मानते नहीं हैं। तो और वो बाद में हम लोगों को भी पता चलते हैं कि हाँ यार ही इज़ राइट, एब्सोल्युटली राइट, कि वो जो जीस्ट है कैरेक्टर सीन का या कैरेक्टर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही एक्चुअली वही पूरी फिल्म का बेस होता है, कोर होता है। चित्रांगदा? हाँ, बहुत ज़िद्दी है लेकिन डिटो लेकिन वो जैसा नवाज़ ने कहा कि आपको समझ आता है कि कितना ज़रूरी है, उसमें बिलीव करोगे तो आपको समझ आएगा, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द पोटेंशियल ऑफ दैट सीन, यू नो, कि ये कहाँ जा सकता है। एंड आई थिंक बिकॉज यू नो ही इज़ अ राइटर, ही नोज थिएटर, ही अंडरस्टैंड्स हाउ द प्रोसेस ऑफ एन एक्टर, तो उनको ये भी समझ आता है कि कब आप थोड़ी सी चोरी कर रहे हो या फिर यू नॉट गिविंग इट योर फुल, यू नो, ही अंडरस्टैंड्स, ही रीड्स यू वेरी वेल। तो वो उनकी समझ बहुत अमेजिंग है। तो स्टबर्न होना तो वाजिब, आई मीन दैट ही शुड बी बट सबसे स्पेशल क्वालिटी ये है कि बहुत लविंग है ही, फॉर हिम हिज एक्टर्स आर एवरीथिंग। आई थिंक उस तरह का केयर ऑन सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and you know then you want to do so much more and you want to make your director happy. वो एक बहुत फिर बहुत मज़ा आता है, and I think you kind of really build that strange kind of respect कि अगर आपको हो भी नहीं रहा कुछ और आपको लग रहा है कि क्यों हम करते, there's still that respect there for him, you know, because he cares for you and the scene. So ये तो सारी अच्छी बातें बोल दी मैंने। तो अब यही No, he is wonderful. एक और अच्छी क्वालिटी जो होती है, जैसे आजकल के वो हनी के साथ काम करते हुए एक चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि यार आईबॉल शिफ्ट होने का भी एक रीज़न होता है, यू नो, हर जेस्चर पोस्चर का एक रीज़न होता है, आप इस तरफ क्यों देख रहे हो उसका भी एक रीज़न होता है, यू नो, ऐसे ही रैंडमली आप कहीं भी नहीं देख सकते, मतलब हर चीज़ का एक रीज़न है और वो करते हुए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आप फाइनली जब करके आते हैं ना और जब फिल्म देखते हैं तब पता चलता है यार हम गलत थे, हनी राइट था। हनी जब मुंह पे तारीफ होती है तो कैसे लगता है? जैसा अब लग रहा मैं है। दोनों कान बंद कर लेता हूँ। मुझे लगता है मैं स्पॉइल ना हो जाऊँ। No, but really, I think it's just amazing to see what you've done. And ये लोग बात कर रहे थे about the potential of a scene, but potential of people and actors also आप कब से पहचान रहे हो as a casting director? वो मुझे लगता है नवाज भाई एंड बाकी सब एक्टर्स का बड़कपन है जो मुझे वो स्पेस देते हैं कि जिसमें जाके मतलब मेरे पास में ये लग्जरी है कि मैं उनसे बार बार कोई चीज़ करवा सकूं, या वो एक्टरों का ही बड़कपन है ना कि वो मुझे आने देते हैं उस स्पेस में जहाँ पे, या अगर मुझे एक्टर कल नवाज भाई बोल दें कि यार देख 2 बार कर चुका हूँ अब नहीं करूँगा, व्हाट कैन आई डू? Are there actors like that? आई डोंट नो बट I'm just saying, मतलब मैं then I also need to have a valid reason. Yeah, correct. Because if I'm just going and telling actor की one more, so actor कर देंगे चलो one more, director ने बोला है one more, but I don't find that is good thing. मुझे लगता है कि अगर मैं actor के पास जाके बोल रहा हूँ कि सब one more, I should better go and tell him the reason why I'm requesting for one more. Unless I'm not requesting or not giving him the reason for one more, then it's just one more for him, you know. But in that one more, what is that one thing which is missing you are expecting me to do? Unless I'm going and tell, I don't have a reason to ask for one more, right? So but all these people, the actors I have worked with, I think they have been generous enough and kind enough. Okay, now this is a who done it. तो हम अपना एक interrogation share game करेंगे और हम जो पूछेंगे आप उसका सही जवाब देंगे. Okay, if Jatil Yadav raided your phone today, what's the one app या chat जो आप बोलेंगे कि वो please ना देखे? बताइए चित्रांगदा. Chitrangada is already laughing, so clearly she knows exactly what you should not.
start with him. No, I clearly want to start with you. जो जटिल ना दिखे कोई ऐसा ऐप. My Facetune app. Okay. So we're fixing ourselves, you know, photoshopping stuff, whatever to post. And That's the one he should I stay mean, away. yeah, I mean, what else? Like, I don't know. What chat with my best friend. I don't want him to see that. Nobody needs to know. That's too honest for anybody to see. Yeah, Yeah. fair मतलब enough. कोई भी- Okay, That okay. one. नवाज, वो वाला. हैं? कोई एक चीज आपके फोन में जो आप कह रहे हो जटिल के हाथ ये तो ना ही लगे. ये जटिल के हाथ इन्हें लगे. हाँ वो ये फोटोज ही हैं. ये भी अपनी फोटोज छुपा रहे हैं आप. या मेरे फोटोज तो नहीं, मतलब चैट. चैट्स अबाउट माय अदर फिल्म. We are not surprised. That's a good one. Chats about your other film. What's your most believable on-set lie that you think abhi tak people have not caught on? One thing you say on set to get out of whatever. To get out of whatever. Traffic बहुत ज़्यादा था. There's so much traffic. Which is always correct, Did you at least when see? you're shooting in the आपने city. highway लिया, Yeah. आपने क्या लिया? It's just that. Nothing For else. me, Yeah. you're really good. Almost there. Let's try one more. Which he has said So many all the time. Oh my God, that's a lie then. Amazing. I was Thank you never for saying that. मेरे लिए होता है आम ओके. वो जो शॉट होता है ना, हाँ. तो मुझे मालूम है हनी दोबारा ज़रूर करवाएंगे. हनी मेरे लिए ओके है. अरे तुम्हारे लिए भाई मैं पता चला कि दोबारा ज़रूर होगा ऐसी. कहीं ना कहीं वापस से. ट्रॉमेटाइज्ड है ये आपके दोबारा कराने से. I don't think Nawaz bhai will be that traumatized. The other तो actor. इतना यूज़ Okay, between power, guilt and greed, कौन सी चीजें that you think you can fall fastest for? Fastest four. Yeah. Power. Power, guilt and greed. Oh, guilt very easily. I'm very easy to feel guilty. बहुत जल्दी. Yeah. Guilt. Okay. 200%. Okay. If you had to interrogate one person from the industry, वो कौन है and what is the question you want to ask? Oh God. If I want to interrogate one person, आप? पहले यहीं से शुरू no, होता है. unfortunately that person is not there, but I have worked with him in 7 films, Irfan Khan, and I really wanted to, sometime I wanted to ask him कि right before the scene, when he reads the scene, उसके बाद में scene करने से पहले वो एक जगह कोने में जाके बैठ जाते थे कि जब मेरा वो होगा बुला लेना, और जब वो आते थे कुछ किसी और चीज़ के साथ आते थे. सो मुझे लगता था कि वो क्या है वो चीज़, मतलब वाई ही गोज एंड सेट. सो दैट आई वांटेड टू आस्क हिम. सो मुझे लगा था कि द फर्स्ट फिल्म विच आई वाज सपोज टू डायरेक्ट कि इसमें मैं पूछूंगा, पर वो हुआ नहीं. What will I would like to, because I'm shooting with him, I'd like to interrogate Salman, which is very difficult to do. But no, I'll tell you what, I just recently saw a film of his called Love, Revati के साथ मेरी मैगी. मैगी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, सो अर्ली इन लाइफ, सो एफर्टलेस, लाइक एक भी डिसऑनेस्ट मोमेंट, लाइक इन द सिंपलेस्ट ऑफ द सीन्स, यू नो, देयर इज नथिंग बिग. वो बस स्टैंड पे बैठी हुई है, नाराज़ है, ऑटो लेके जाने वाली है, एंड ही इज वॉकिंग एंड ही स्टेयरिंग एट हर एंड वॉकिंग दैट डोंट टेक दैट ऑटो, लाइक व्हाटएवर, इट्स समथिंग सो सिंपल. I just want to know how he managed that, you know, like how at that point, and how do you get corrupted over the time? I mean, I don't know, you know, hota hai wo vulnerability, you lose that vulnerability. So for me, I think I'd like to ask him, sit and chat about that film. Revati and Salman both. Yes, she's in our film with us. Yeah, Yes. perfect. नवाज जी, किसी से कोई सवाल पकड़ के आप पूछना नहीं मेरा चाहते कोई हैं? सवाल नहीं. Peace out. किसी से नहीं पूछना आपने कुछ. हो गया खत्म. Okay. Guilty or not guilty of getting so deep in character or in your film that in real life you have used the character's dialogue or mannerisms somewhere. आपने कभी किसी किरदार, अपने किरदार का डायलॉग यूज किया है असल जिंदगी में? असल ज़िंदगी में मैं आई थिंक मुझे लगता नहीं मैंने कभी किया हुआ ऐसा. नहीं? No.
हाँ टोन ज़रूर यूज़ की है जो टोन होती है किस किरदार की? एक बाबू मोशाय की थी मैंने फिल्म, तो उसका टोन बड़ा अच्छा लगता था मुझे, तो वो मतलब जो लैंग्वेज थी उसमें यूज़ की गई थी तो उसका यूज़। Okay. चित्रांगदा. All the time. I am like driven by the strength of my characters. So the confidence my character has in the film is for me is a vice versa. So I look up to the strength of my characters, and I kind of imbibe that confidence in me from my characters. Guilty or not guilty of the moment you get your script to read only your scenes first? हाँ Guilty. या आप भी कि पहले Fully अपने guilty. हम ओके आर्ग्यूइंग विद समवन जबकि अंदर ही अंदर पता है कि शायद गलत हम हैं. Very guilty. आप तो नहीं करते होंगे क्या बहस नहीं किसी से. मुझे पता होता है कि हाँ गलत था मैं अननेसेसरी। What about you? Too many times. Too many times. Too many times. Okay, yeah. but I think you must have been in the right. Okay. कुछ बहुत एक्सपेंसिव खरीदा और घर वालों को सस्ता दाम बताया. Oh, या my mom dad मतलब my dad was in the army तो उनको Yeah. इस समय anything that I buy I have to tell him उसका half price. Otherwise he's like what is this? Save money. आपने झूठ बोला है अबाउट कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज आपने खरीदी बट आप वो असल दाम बता नहीं सकते घर वालों को. नहीं मैंने सस्ती चीज़ खरीदी महंगी बताई मैंने उल्टा किया। खाली आप So sweet. मैं करता हूँ बिकॉज ये या ये जो ये कर नहीं नहीं मैं मेरे साथ दूसरा है, मैं कोई बहुत महंगी चीज़ ले लेता हूँ तो पहले तो कुछ दिन छुपा देता हूँ अच्छा उसके बाद धीरे से निकालता हूँ तो प्रियंका पूछती है ये कब लिया तुमने, मैंने कहा ये तो था ना बहुत पहले से ही था ये। तो बोलो ही मत डिसोन ही कर दो. Yeah. ये सही है। Okay. I'll check my dates as a go-to to say no. कि कोई काम आ रहा है या कोई इवेंट है. It's like I've obviously done this and I will do this. Yeah? Guilty. Guilty. Yeah. आपने ये किया कि I'll check my But dates. you know the funny thing is that if you say this straight out ना वो पसंद नहीं है हाँ, लोगों को. हाँ ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है. इसलिए नॉट कभी दैट कि मैं कहना नहीं चाहती. पहले मैं कहती थी बेवकूफों के जैसे क्योंकि उनको बट पीपल डोंट लाइक यू टू बी ऑनेस्ट एंड दे Correct, फील इज correct, डिसरिस्पेक्टफुल. एंड आई थिंक आई एम बीइंग रिस्पेक्टफुल बाय टेलिंग यू द ट्रूथ. Agreed. तो Yeah. ये है थोड़ा. Yeah. Okay. Reading a review but pretending like you don't really care. No. It matters to me. Matters. मेरे को yeah. तो फर्क पड़ता है. फर्क पड़ता है। Review से मुझे तब फर्क पड़ता है. पड़ता है जब मुझे पता है कि वो रिव्यू सच है. हम्म. अगर वो ऐसे ही ट्रोल हो रहे हैं आप फालतू Yeah, में yeah, तब फर्क yeah, नहीं पड़ता. yeah. बट आई थिंक हर एक्टर को अपने परफॉर्मेंस की सच्चाई Yeah, पता yeah, होती है. तो yeah. जब वो पॉइंट आउट होता है तो खराब लगता है. देन यू एक्ट लाइक यू नो Yeah, यू डोंट yeah, केयर. yeah, yeah. So, yeah. That's an honest answer. Nawaz? हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर कोई भी चीज़ आती है तो मैं पहले उसका एजुकेशन देखता हूँ कि वो मेरी जितनी इतना एजुकेट है जितना मैं हूँ। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बहुत ही ब्लंटली बोल रहा हूँ आपको। अगर नहीं है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. या तो कहीं से ट्रेंड हो या एक्सपीरियंस हो बहुत उसको या उसने अच्छा सिनेमा देखा हो. अगर वो आदमी क्रिटिसाइज करता है तो उसका लगता है कि नहीं यार ये जो कह रहा है सही है, तब आप लेते हैं. तब मैं लूँगा, डेफिनेटली लूँगा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है, वो एजुकेट है उस चीज़ में. Same. Yeah. Yeah, if the review is who's writing your review is important, you know, and from where that person is coming from. Because एक बहुत बड़ी learning है कि छोटा सा इंसिडेंट है, मैं दोनों के ही नाम नहीं ले सकता. तो आपको तो ए ने बी की तारीफ की बहुत अच्छी, एंड मतलब दोनों बड़े लोग हैं. सो ए ने बी की तारीफ की कि क्या बात है ये वो ऐसे करके बहुत अच्छा है, एंड ए चला गया. मैंने बी को बोला कि कमाल है, उसने तो काफ़ी अच्छा बोला. तो ही सेड डोंट टेक इट. बोल कौन रहा है उससे भी फ़र्क पड़ता है. बिल्कुल ऑफ कोर्स. दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग, यू नो, कि बहुत लोग आपकी तारीफ भी कर रहे So to हैं तो critically analyze यू that रियली feedback. नीड टू या क्रिटिकली एनालाइज कि वेयर दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. सो ओवरऑल वर्क वाइज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है द एक्सपीरियंस आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, you know, because that's the best mirror
you know, then all the reviews becomes the layer of that mirror. Correct. You know, you will automatically, immediately, you'll get to know, you know, about your work, about yourself, and what you have done. You just need to be honest with your own self. That's the thing. Amazing. Well, you guys are a bunch who don't really need to worry about reviews or bad reviews for that matter. You get a lot of love. हाँ जी नवाज. क्या होता है ना कभी कभी लाइक फॉर एग्जांपल सिर्फ एक्टिंग में ट्रेनिंग मैंने 5 इयर्स की है 3 इयर्स मैंने वहाँ से किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और 2 इयर्स वहाँ से किया Yeah. हमारे यहाँ BNA हमारे यहाँ ना अनपढ़ एक गंवार को ना वो एक स्वैग मिल गया है और नॉर्मलाइज कर दिया गया है इट्स ओके यार ठीक है ना वो अपना उसका वो नहीं यार वो गलत है आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा उस चीज़ में आपको आप एज एन एक्टर वर्कशॉप्स करते हो ट्रेनिंग स्कूल्स में जाते हो 100 जगह आप जाते हो और आप बहुत सीरियस हो उस चीज़ के लिए है ना जब आप इतना एक्सपीरियंस लेके आते हो ऊपर से आप ये वर्कशॉप्स ट्रेनिंग ये सब करके आते हैं और एक सामने वाला आदमी जिसको ना तो कोई ट्रेनिंग है ना कोई एक्सपीरियंस है और रैंडमली मुझे पसंद नहीं आया ये मैं इसको 0 रिव्यू देता हूँ तब बड़ा हर्ट होता है इंसान कि यार तू है कौन तेरे से पूछ कौन रहा है ना मैंने 8 दिन उनके साथ भी गुजारे जो वो थे अपना जो क्रिटिक्स थे बहुत बड़े एक थे खालिद नहीं न्यूयॉर्क के वो जब हमारी पतंग एक फिल्म गई थी उनके ओके हाँ उनका रिव्यू करने का जो तरीका होता था ना वो डायरेक्टर क्या चाह रहा था इस फिल्म से इस तरह के बारे में लिखते थे वो तो मैं उनके 8 दिन रहा उनके घर पे तो मुझे बहुत चीज़ें समझ में आई और मुझे लगा कि यार कितना एक्सपीरियंस कितना ट्रेनिंग ली है कितना और क्योंकि क्या होता है ना लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आपकी क्वालिफिकेशन का एजुकेशन का पता चलता है अगर आपने ज़िंदगी भर दुनिया का सिनेमा देखा तो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग वहाँ से होगी है ना अगर आपने सिर्फ यही सिनेमा देखा है तो आप उसी में से चुनेंगे कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है तो डिपेंड करता है ना कौन रिव्यू कर रहा है कौन क्या कर रहा है तो इस पर बहुत ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है ये चीज़ बहुत स्ट्रांग होती जा रही है पता है ये सिर्फ रिव्यू तक ही सीमित नहीं है मैं एक दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ फुटेज देखते समय एक एडिटर ने कुछ एक सीन किसी और के सीन कहीं और रिएक्शन पे काटे हुए हैं ये वो ऐसे करके सो उससे पूछा गया कि क्यों एडिटर का आंसर था कि आई डोंट लाइक दिस एक्टर एग्जैक्टली हाँ आई डोंट लाइक दिस एक्टर बट इट्स नॉट फॉर यू Oh my God, that's shocking. You know, it's not for you. You are at the service of the film. You need to do what is been written and the way it should be. Your personal bias you cannot apply to the film. So we have experienced that also. Editor ने सीधा बोला I don't like this actor. Wow, that's scary. My, actually, that is that's- very yeah. scary. मतलब इतना bias, it's Yeah. very scary. You know, but I'm glad we're talking about this. And currently, what's happening, especially with independent filmmakers, the fact that they're fighting for basic number of screens and just for their film to reach people. What do you think, Honey, is the solution to this problem? Like, what with the monopoly? No, because I'm a part of that team, so that's why we had a meeting. See, I don't know whether this is space to talk about that. बट या देयर शुड बी समथिंग एंड एकदम इन शॉर्ट में यही बताऊंगा कि ये हाय तौबा या होकराई नहीं है ये बेसिकली मतलब ये भी नहीं है कि मतलब अभी हम कहीं से भी उठ के किसी ने कोई एक इंडिपेंडेंट फिल्म बना ली है वो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हो गया है और वो डिमांड करे कि मुझे ये वाला थिएटर मिलना चाहिए ऑफ कोर्स ये भी गलत है क्योंकि ये सब बिजनेस एंड ऑफ द डे यू नो पीवीआर इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू गिव यू द एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग बट to support the art they can be considerate then my proposal was to keep the criteria like pick 5 best film festival from the world Cannes Berlin Toronto Correct. and Sundance and Venice 5 आपकी फिल्म इन 5 उसमें सेलेक्ट है या उसे इंडिया में नेशनल अवार्ड मिला है ये फिल्मों को आप 5 से 9 बजे या 5 से 10 बजे का जो टाइम है उसमें एक शो ज़रूर दीजिए अगर आपको उस शो में कम ऑडियंस आती है आप मत दीजिएगा ओनली दैट वाज द रिक्वेस्ट एंड दिस इज स्मॉल थिंग दैट्स नॉट आई थिंक आस्किंग टू मच नो एब्सोल्युटली एंड बिकॉज हम किसी भी चीज़ के हम साबरमती की इतनी स्क्रीनिंग कर लेते हैं उसके बाद में पायल कबाड़िया की फिल्म कान में हमको लगता है 30 साल बाद इतना बड़ा ऑनर लेके आई है क्या वो एक स्क्रीनिंग डिजर्व नहीं करती
तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई झटा लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा लेके, But like I think you used an appropriate word, consideration, and I think that is एंड द क्राइटेरिया, यू नो, एक क्राइटेरिया रख दीजिए। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई जाके बोले कि मेरी फिल्म नागपुर फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई है, तो भाई But I think even for film appreciation and what your film industry is achieving, keeping that in mind, I think it's so It's valid, important. you know. Correct. It's an honor. यू लुक एट, बिकॉज दिस विल हार्म, क्या होता है ना, प्रोड्यूसर बहुत मेहनत से अपने पैसे इस तरीके की फिल्मों पे लगाता है जिसमें उनको लगता है कि रिस्पेक्ट है, पर शायद मेरे पैसे रिटर्न नहीं आएंगे। अगर उनको सिर्फ सुबह के या दोपहर के शोज मिल जाते हैं जब सब स्कूल में है, ऑफिस में है और पढ़ने कॉलेज गए हुए हैं, डेफिनेटली वो शो नहीं चलेंगे, वो कभी भी पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा, उसकी भी हिम्मत टूट जाएगी कि यार मतलब आई हैव ऑलवेज लॉस्ट दिस काइंड ऑफ अ मनी। आप देखो जिस समय ये सारी चीज़ें नहीं थी, सत्यजीत रे साहब, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, दे ऑल, केतन मेहता, ये दे ऑल मेड देयर करियर ऑन इंडिपेंडेंट सिनेमा। यू नो, इंडिपेंडेंट सिनेमा इंडियन सिनेमा को ग्लोबलाइज करने वाला इंडिपेंडेंट सिनेमा है। So we need to, as a society, as a nation, we really need to step forward to handle all these things. उसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आती हैं, for whatever the reason, lack of my knowledge. हम डांस करते हैं, हम थिएटर करते हैं, हम म्यूज़िक करते हैं, इसको लेके हम जो भी शो करते हैं, ये आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में आता है। When you put them together, it comes under information and broadcasting ministry. Why? The cinema should be under art and culture. Why is in under MIB? वो सारे सवाल भी अलग हैं। मुझे ये लगता है जिसके भी अंडर में आ रहा है, यार आप सब हो तो एक ही देश के लोग ना, कम टुगेदर टू हेल्प दीज फिल्म मेकर, हेल्प अस टू हैव वन बेटर शो, दैट इज व्हाट द डिमांड इज, नथिंग एल्स। Perfect. Thank you so much. Thank you for your honesty, and really looking forward to Raat Akeli Hai Bansal Murders. Thank you so much. Thank you so much, Stuti. Thank you.